पतिव्रताओं के कुछ नियम अलग होते हैं। पति की बहुत सेवा, और सेवा तो आजकल भी होती है भाइयों। आजकल सेवा गिने चुने दिन तक है, जो ने जेब में पैसा और शरीर में ताकत। बहुत पति की सेवा होती है। तुम हंस रहे हो, मैं हकीकत बता रहा हूं। ये दुनिया स्वार्थी है। जो ने जेब उचकी उचकी दिखाई पत्राते हैं, तो ने पति की बड़ी सेवा। महीना 6 महीना बाद नौकरी करके घर में घुसो, अम्मा मोंगाए देखते है, बहू अजीब गाए देखते है। वैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं है भैया, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ होती हैं ऐसी माताएं, और कुछ कवियों ने कहा भी है क्या, अरे नारे प्रेम जवैयनो माने कब तक। तन बल जोर बराबर जाने, आरे बल कमती हो जाए, प्रेम छूट जाए नारी को भाई। फिर बोले कड़वे बोल के मर जाओ बलम तब तक पति की बहुत सेवा। जौले जेब में पैसा, बगर मांगे रोटी तैयार, बगर मांगे पानी तैयार। रोटी खवाती जाती, अपने मन की खाती जाती। कितने दिन बाद आए बजरंगी, कहाँ साउंड बजाता है। कितने दिन बाद आए, कुंडल कब के टूटे धरे। फिर वही स्त्री महाराज हरिश्चंद्र ने कहा विश्वामित्र से, बाबा जी हमारी पत्नी पतिव्रता है, और हमारे कभी किसी फैसला में वो मना नहीं करती है। भाइयों, आज राजा हरिश्चंद्र ने दरबार को छोड़ करके महलों में कदम रखा। पतिव्रता पत्नी ने पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। वैसे हमने ये बात हो गई है लगभग 8 साल पहले की। 8 साल पहले कथा हुई थी सिरसागंज के पास अतिया के नगरा में, बिलास प्रमुख जी के यहाँ पे। बड़ी लंबी भीड़ रहे, माताएं बहनों की बड़ी लंबी भीड़। तो हमने पूछ लिया, हमने कही देखो पति की सेवा के अलावा स्त्री का दुनिया में कहीं ठौर ठिकाना नहीं होता है। सुबह सुबह जागे, सबसे पहले पति के पैर छुए, तब घर का और कोई काम करे। हमने की हैं कोई माताएं जो रोजाना का नियम हो पति के रोज पैर छूती हो। तो 2-4 लोगों ने हाथ उठाई। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी रहे, उनने लाठी उठाई। तो हम समझ गए ये लाठी लेके हमारे ढेंगाना है जाए। अब ये लाठी लेके गद्दी के ढेंगा आए के ठाड़ी वहीं पूछने लगी, कह रिंकू का कह रहे थे। हमने कि हम तो माता जी पूछ रहे थे कितनी माताएं हैं जो पैर छूती हो। तो भाई अम्मा हमसे बोली जब बताओ, तो मैंने तो कह दही, लेकिन जो पति पाए छुअन लायक होए ना ताको का करे। तो जो बात मैया सही है जी, पैर छुआए जाते हैं। कुछ पतियों की आदत होती पत्नी को सताने की, पत्नी को गाली देने की। पत्नी को गाली देते हैं वो तो देते ही हैं, पत्नी के घर वालों को भी कुछ दुष्ट गाली देते हैं।
और जिंदगी में कोई सम्मान करने के लायक है तो पत्नी के माता और पिता। रामायण पढ़ी है, देखी आप लोगों ने। सीता का विवाह हुआ, दशरथ बारात लेकर के गए। राजा जनक ने दशरथ को सामने देखा तो जनक जब तक सम्मान करने को उठे तब तक राजा दशरथ ने जनक के पैरों पे हाथ डाल दिए। जनक ने पकड़ लिया, आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, आप ये क्या कर रहे हो? जवाब दिया, हम श्रेष्ठ हैं मगर आप जैसी श्रेष्ठ नहीं है जनक राज। तुम अपनी बेटी को दान में दे रहे हो, जो अपनी बिटिया को दान में देता है उस दानी से बड़ा इस संसार में और कोई नहीं होता है। बेटी का पिता और लड़का का पिता जब शादी होती है उस समय रिश्ता बदल जाता दोनों का। कौन हो जाते हैं? समधी। समधी का अर्थ क्या है? सम माने बराबर और धी माने विचार। जब विचार बराबर बन जाते हैं दोनों लोगों के तब नाम रखा जाता है समधी। हमने ऐसे समधी दे के ब्याह हुई है ना पाओ समधी, एक दूसरे को लिपटे डरे हैं। रंजीत देखी थी बात, अरे बचाए वो मुश्किल पड़े हो। तो ये क्या है? ये दोष कर्मों का है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जिस घर में गृहिणी का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में गृहिणी को गालियां दी जाती हैं, मैं व्यासपीठ से वादा के साथ कहता हूँ ऐसे घरों में पैसा आता तो है मगर व्यर्थ में रास्ता बना के चला जाता है। बीमारी का बहाना करके चला जाएगा, मुकदमा का बहाना करके चला जाएगा, और लेकिन घर की लक्ष्मी गाली भी सुन रही है और मुस्कुरा रही है। क्या करें? अब रहना तो है ही। व्यास जी ने